ठीक है ना। चलिए, मुझे लगता है अब हम लोगों को स्टार्ट करने की जरूरत है। हम आज चलेंगे विश्व में, और विश्व के खनिज हम लोग पढ़ेंगे जरा इसमें कि कौन कौन से खनिज के भंडारण में और उत्पादन में है। मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं, जो मैं आपको करा रहा हूं, मार्केट में एक आर्थिक परिदृश्य परीक्षा वाणी की आई हुई है। अगर किसी साथी को लगता है कि कंटेंट्स में कुछ मतलब गड़बड़ी है तो सर्च कर सकता है, कोई और एथेंटिक डाटा मिले आप उसको मान लीजिएगा। ये बुक आपके सामने है, इसी बुक का डाटा है और मैंने इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं पहले ही। तो इससे संबंधित कुछ जो आपके सामने डाटा उपस्थित है वो ये है, और करते हैं एक एक करके। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले देखिए बॉक्साइट का अगर नाम लेते हैं, बॉक्साइट अगर उत्पादन में हम भंडारण में देखते हैं कि सबसे पहला नंबर किसका है, तो गिनी है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है। और हम लोग गिनी के पास चलते भी हैं कि गिनी कहाँ है, तो आपको पता है गिनी का यहाँ पर है नंबर 1। देखिए बॉक्साइट नंबर 1 पर गिनी है, दूसरे नंबर पर वियतनाम है, और वियतनाम ये यहाँ पर है, दूसरे नंबर पर वियतनाम ये यहाँ पर है, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। यहाँ पर तो भंडारण सबसे ज्यादा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन में थोड़ा सा आंकड़ा जो है क्या चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो चलो चेंज होता था क्या, तो गिनी जो है पहले नंबर पर उत्पादन में और भंडारण में, देखिए दोनों नंबर पर एक ही है गिनी, यही है गिनी। अफ्रीका का देश है और 3 गिनी है, गिनी है, इक्वेटर गिनी है और गिनी बिसाऊ है, और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है। तो ये आंकड़ा आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। पिछली बार बॉक्साइट का चौथा स्थान ब्राजील भी पूछा गया था, जहां पर स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बॉक्साइट के मामले में गिनी का नाम जरूर याद रखिएगा, गिनी गिनी गिनी, बॉक्साइट यही सबसे ज्यादा होता है। बूस्टर भी बेचना, तो ये भी आपका बूस्टर के जैसा ही है। चलते हैं उसके बाद दूसरा जो है खनिज है, वो खनिज आपके सामने है, उसको कहते हैं हम कोयला, ठीक ना। देखिए कोयले की अगर बात करते हैं तो कोयले के भंडारण में अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, ठीक ना। अमेरिका, ये वाले इधर जो आएंगे वो भंडारण होंगे, उधर जो आएंगे वो क्या होंगे, उत्पादक देश होंगे। तो यहां पर अमेरिका पहले नंबर पर भंडारण में, कोयला भंडारण में, या कोयला सबसे ज्यादा किसके पास भंडारित है, तो सबसे ज्यादा अमेरिका के पास में है। दूसरा नंबर पड़ता है रूस का, है ना, सबसे ज्यादा भंडारण रूस का है, और तीसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। कोयले से ऊर्जा बनाने का काम आप जान ही रहे हैं चीन और भारत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा भंडारण अमेरिका के पास में, लेकिन अमेरिका निकालता नहीं है, बहुत चालू है, पैसा भरे रहें तो देखा जाएगा, बाद में निकाला जाएगा ना। तो यहां पर अमेरिका पहले नंबर पर आता है। और यही अगर बात करते हैं हम कि उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो जाहिर बात है जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी जिस देश को वही करेगा, और जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या वही सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा। तो यहां पर बात हो रही है चीन की। तो चीन उत्पादन कोयले का सबसे ज्यादा करता है, चीन कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आप देखिएगा क्यों उत्पादन करता है, क्योंकि जरूरत है इसकी ज्यादा है, ऊर्जा की ज्यादा खपत होनी है, क्योंकि यहां पर लोग ज्यादा है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर यही भारत का है, भारत के पास भी जनसंख्या ज्यादा है, तो ऊर्जा की उनको भी ज्यादा जरूरत है, तो सबसे ज्यादा फिर भारत निकालता है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, और आपको पता है कि पूरे एशिया में तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया ही आता है जनसंख्या में। तो कोयले का उत्पादन ऊर्जा के लिए किया जाता है, और ऊर्जा जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहीं निकाला जाएगा। तो आपको एक डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप कोयले का आप डाटा याद कर सकते हैं कि कोयले का भंडारण अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया है, और उत्पादन चीन, भारत और इंडोनेशिया है। उसके बाद अगले उसमें देखते हैं कि अगला हमारे पास में डाटा है तांबा का, है ना, चिली, तांबा नगरी। अब मैं चिली अगर चलूं तो चिली कहां पर है, चिली जरा मुझे बताइए। ये वाला देश है। मैं अब कुछ साथी मेरे साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो गूगल मीट पर उनसे थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं। जया शुक्ला जुड़ी हुई हैं, जया शुक्ला, चिली कौन सा देश है? हाँ, चिली कौन सा देश है? मैं 3 नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया हूं, 1 2 3। चिली कौन सा है? 3 नंबर चिली, बहुत अच्छा। जो चिली जैसा लग रहा है, पतला पतला, अर्जेंटीना के बगल वाला। ओहो, चिली 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 ना, मिर्चे जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, क्या दिमाग है बाबू, मार दिया जया शुक्ला ने। तो यहां पर देखो, चिली जो है ना, चिली में सबसे ज्यादा तांबा भंडारण है, ठीक ना। और दूसरे नंबर पर पेरू आता है। अब चिली के पास में ही पेरू होगा, कहां है पेरू? मैं चलूं क्या किधर? पेरू यही है कि किसी और महाद्वीप में? शालिनी दीदी बताएंगी, शालिनी दीदी, पेरू कहां है?
पेरू कहाँ है? सतीश सिंह जल्दी बताइए, माइक ऑन करिए। पेरू इक्वाडोर के बगल में हैं? है। इक्वाडोर के बगल में। इक्वाडोर के बगल में ये वाला इक्वाडोर है क्या? ये वाला और ये वाला है पेरू, यही है ना पेरू? ये पेरू, ध्यान रखना पेरू यही, चिली के बाद पेरू का दूसरा नंबर आता है, क्योंकि अमेरिकी देश है तो नजदीक में ही है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आप यहां जाएंगे। तीसरे नंबर पर तांबा का भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है, तो पेरू तांबा के लिए चिली, पेरू ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा। बहुत अच्छा, पड़ोसी मिर्चे का पड़ोसी है। कुछ लोग मतलब क्या स्टाइल से आंसर भी करते हैं। अजय त्रिपाठी मिर्चा भेज रहे हैं, लो मिर्चा, और मिर्चा के पास का पड़ोसी है वो पेरू, ठीक है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यही चिली है तांबे के लिए, तांबे की राजधानी कहा जाता है इसको, और यहां पर ये पेरू है, और तीसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। ये है क्या? भंडारण इनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन ये निकालते नहीं है। निकालता कौन सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो यहां एक मतलब एक तो कॉमन है, मतलब चिली के पास में ज्यादा है और निकालता भी यही है, ठीक है। तो इसको यहां पर चिली को निकालने में भी आपका उत्पादन भी इसी के पास सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद पेरू, है ना, यही दोनों निकालने में भी दोनों आगे हैं। और कांगो गणराज्य, ये वाला कांगो गणराज्य है, ये तीसरे नंबर पर आता है ना। ऑस्ट्रेलिया कम निकालता है, लेकिन जितना इनके पास भंडारण उतना ही इनका उत्पादन। भंडारण और उत्पादन में पेरू और चिली दोनों पास पास, मतलब दोनों का नंबर वही है। और एक चीज ध्यान रखना, यहां से एक जरूर क्वेश्चन आ जाएगा। संदीप एजुकेशन एक बहुत अच्छी शेर डाला है, मैं चाहूंगा बीच में पढ़ दूं। बांधने मुझे तू आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साधन ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। अरे वाह वाह, क्या बात है। चलो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और पक्का इस बार आप मेंस दे रहे हो, मजा आएगा मेंस की तैयारी में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का। चिली, तांबा याद रहेगा, कोयला भी याद रहेगा। कोयला सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक ऊर्जा का जो है उपयोग, और सर्वाधिक जो है वहां पर खनन। कोयला भी हो गया, तांबा, बॉक्साइट, और जो है अब आ गया प्राकृतिक गैस का। तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार रूस के पास में है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा भंडारण कहां है? रूस में है, और दूसरा पड़ता है ईरान में। तो ईरान आप ध्यान रखिएगा, ये वाला ईरान है और इधर साइड वाला इराक है। तो ईरान दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है, और तीसरा कतर, बहुत छोटा सा देश, खाड़ी देश, ये यहां पर पड़ता है ना, कतर। तो यहां पर तीसरा नंबर आता है कतर का। ये क्या है? प्राकृतिक गैस के भंडारण में है। ध्यान रखना, ईरान और कतर का नाम आप ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री में देते हैं, या ऑयल में सबसे ज्यादा उत्पादन भंडारण देखते हैं, लेकिन यहां पर प्राकृतिक गैस का भी इनका नाम पहले आता है। मतलब रूस, ईरान और कतर। इराक का नहीं है, सऊदी अरब का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। किसका है? रूस, ईरान और कतर का प्राकृतिक गैस में। अभी कच्चा तेल अभी आया नहीं, अभी आएगा तो देखिएगा। ये तो भंडारण हो गया। उत्पादन कौन सर्वाधिक करता है? तो उत्पादन करता है अमेरिका। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है, और दूसरे नंबर पर रूस करता है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर करता है ईरान, यही वाला ईरान तो है, तो निकाल रहे हैं। तो रूस का नंबर दूसरा हो जाता है उत्पादन में, और पहले नंबर पर भंडारण में। अमेरिका के पास में है नहीं उतना, लेकिन निकालता सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि कोस्टल एरियाज सबसे ज्यादा अमेरिका के पास में है। और उसके बाद में ईरान, फिर चीन है, चौथे नंबर पर चीन है, और फिर पांचवें नंबर पर कनाडा है। इतना नहीं पूछा जाएगा। भारत का नंबर अभी आया नहीं है, ध्यान रखिएगा, भारत इनसे भी पीछे है। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसी और खनिज के पास में। अगला खनिज क्या है? अगला खनिज है चांदी, है ना। चांदी ही चांदी है। अब देखिए, चांदी में चिली नहीं है, चांदी में चिली नहीं है, चांदी में पेरू है। हम चांदी भंडारण की बात करते हैं बेटा। इस वाले जो डाटा है, जो नया आया हुआ है, इसमें काफी कुछ डाटा चेंज है आपका, ठीक है ना। तो यहां पर आप बात कर रहे हैं चांदी की, तो चांदी के भंडारण में आप देखेंगे कि पेरू सबसे पहले नंबर पर आता है ना। क्या ये वाला पेरू पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया यहां पर पड़ता है, और तीसरे नंबर पड़ता है पोलैंड। और पोलैंड आपको पता है जर्मनी के पास में पड़ता है। ये वाला तीसरा नंबर है जर्मनी का। देखिए एंगल बना रहा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये चांदी में है, चांदी ही चांदी है इनके पास। लेकिन अगर उत्पादन की बात करते हैं तो चांदी का डाटा चेंज हो जाता है। तो पहला नंबर आ जाता है मैक्सिको का। अच्छा, मैक्सिको कहां है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको कहां पड़ता है? किस वाले महाद्वीप में है मैक्सिको? उत्तरी अमेरिका। ओके, उत्तरी अमेरिका। तो चलते हैं, अमेरिका में।
हाँ ये वाला, हाँ ये वाला आपका मैक्सिको है और यहां पर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अल्सबा। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो चांदी का उत्पादन मैक्सिको सर्वाधिक करता है, लेकिन भंडारण पेरू के पास में ज्यादा है चांदी का। और बाद में बात करते हैं, दूसरे नंबर पर चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है और तीसरे नंबर पर आता है पेरू। तो पहले नंबर का ही याद रखना है, सबसे ज्यादा पहले नंबर वाला ही पूछा जाएगा। तो पहले नंबर का तो भूलना ही नहीं है, नया डाटा और पुराना डाटा दोनों याद रखना है, मतलब भंडारण और उत्पादन दोनों याद रखना। तो मैक्सिको, चीन और पेरू हो गया, ठीक ना। पोलैंड छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं चलेगा। चलिए अब देखते हैं अगला भंडारण कौन सा है, अगला खनिज। तो अगला खनिज है लेड, सीसा। अगर अगले भंडारण की बात करते हैं तो लेड है। सीसा ऑस्ट्रेलिया में, चीन में और पेरू में तीसरे नंबर पर, मतलब 3 नंबर है ये, पेरू तीसरे नंबर पर है, चीन और ऑस्ट्रेलिया ये आपके क्या है, भंडारण वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं उत्पादन वाले, तो चीन सबसे ज्यादा लेड का उत्पादन करता है। चीन का पहला नंबर है और दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया इसी के नीचे है और तीसरा नंबर अमेरिका करता है, ठीक है। तो चीन मतलब पहले नंबर पर उत्पादन करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास में सबसे ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया चीन को लेड के लिए याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला है क्या, हीरा, है ना। हीरा आप समझ ही रहे हो, हीरा तो हीरा होता है ना, जैसे आप लोग हीरा हैं। तो यहां पर रूस का सबसे ज्यादा भंडारण में पाया जाता है। हीरा सबसे ज्यादा किसके पास में दबा है या किसके जो है जमीन के अंदर है, तो आप कहेंगे रूस के अंदर है। फिर बोत्सवाना दूसरे नंबर पर आता है। अच्छा ये बोत्सवाना मैं भूल गया हूं, बोत्सवाना कहां पड़ेगा, पुष्पा, अफ्रीका में। अफ्रीका, पुष्पा से पूछा है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा देवी नहीं, अविरल अवस्थी, सर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप है ना, ठीक है। मानसी दीदी कुछ कह रही है। अच्छा मेरे सर हीरा है। नहीं नहीं, सारे हमारे बच्चे हीरा हैं। तो हाँ, तो रूस हम चलते हैं पहले नंबर। हाँ बोत्सवाना, देखिए बोत्सवाना ये वाला पड़ता है, ये वाला, ये बोत्सवाना है, ठीक है ना, ये वाला इसका दूसरा नंबर है। बोत्सवाना आपको पता है कालाहारी मरुस्थल आपने बहुत पढ़ा होगा ना, कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है ना, जनजाति का नाम आप बताएंगे, जो कि दीमक को चावल बना के खाती है। दीमक है ना, ये उसका चावल कहते हैं। अब उस जनजाति का नाम आप बताएंगे, वो आस्थाना ने बता दिया है। हाँ मतलब बुशमैन का चावल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है क्या है, ये बोत्सवाना है। और कांगो ये है ना, कांगो रिपब्लिक है, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये कांगो पड़ता है, ये वाला तीसरा नंबर यहां पर आता है। तो तीनों मतलब 2 देश अफ्रीका के और 1 देश रूस का। आप देखिएगा सबसे ज्यादा भंडारण रूस के पास में है हीरा। कांगो बोत्सवाना के पास में दूसरे नंबर पर है और कांगो के पास में तीसरे नंबर पर हीरा है, लेकिन फिर भी ये गरीब है। हीरा कितना कीमती होता है, लेकिन फिर भी गरीब है। भंडारण है, उत्पादन थोड़ी ना कर रहे हैं। जरा देख लेते हैं उत्पादन में कौन सा आगे है, देख लो। रूस तो मतलब रूस तो सबसे नंबर पर उत्पादन करता है, लेकिन दूसरे नंबर पर बोत्सवाना ही करता है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मतलब शक्ति, अगर मान तो आर्थिक रूप से संपन्न कहेंगे तो दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है, ठीक है। तीसरे नंबर पर कनाडा करता है हीरे का उत्पादन, मतलब पहला रूस करता है, दूसरा बोत्सवाना करता है और तीसरा कनाडा करता है। अगर हम उत्पादन की बात, भंडारण की बात करते हैं तो रूस पहले नंबर पर है, बोत्सवाना दूसरे नंबर। तो इनका दोनों का क्रम सेम है। कनाडा तीसरे नंबर पर, कांगो गणराज्य चौथे नंबर पर, दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर। अच्छा यहाँ की कोई हीरे की खान कोई बता सकता है क्या, दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले की खान अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, कोई बताए। बुशमैन, रसिया, बोत्सवाना, कनाडा, बिल्कुल। आनंदपाल, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में है। ओह आनंद कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। चलो हमको अभी मतलब ढूंढ ढांड के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण, मतलब सोना। आप देखो हीरा हो गया, चांदी हो गया, आप सोना देख लो भैया किसके पास सबसे ज्यादा। तो चांदी मतलब सोना जो है ना सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास में दबा है ना। भंडारण ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये सोने का हो गया। हीरे का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हीरा हो गया।
चांदी कौन कौन निकालता था? चांदी भूल गए कि याद है? चांदी बताओ जल्दी। मैक्सिको, चीन और पेरू। वेरी गुड, मैक्सिको। मतलब अगर हम उत्पादन की बात करते हैं चांदी की तो पहले नंबर पर मैक्सिको है, फिर पेरू। चीन है और फिर पेरू है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर। और देखो सोना भी आपने देख लिया, हीरा भी देख लिया, और अब देखेंगे हम लोग चांदी भी देख लिया। अब हम लोग सोने की बात करते हैं, तो सोने में अगर हम भंडारण की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास में सबसे ज्यादा भंडारण है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया सोने का सबसे ज्यादा भंडारण रखता है, उसके बाद में रूस रखता है, दूसरे नंबर पर रूस हो गया, तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका हो गया। लेकिन ये तो भंडारण हो गए, इनका उत्पादन जो है कौन सबसे ज्यादा करता है ना, कि उत्पादन के लिए आप जाएंगे तो देखो कौन करता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन। सोना कहां सबसे ज्यादा निकाला जाता है? चीन में। दूसरे नंबर पर रूस निकालता है, तीसरे नंबर पर यही ऑस्ट्रेलिया निकालता है जो कि पहले नंबर पर था, ठीक है ना। ऐसे लिख देते, आप ऐसे लिख दीजिएगा, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगला देखते हैं, सबसे ज्यादा भंडारण लौ अयस्क का कौन करता है ना। भंडारण सबसे ज्यादा किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास में सर्वाधिक, ब्राजील के पास है दूसरे नंबर पर, रूस के पास सर्वाधिक। मतलब अगर हम लौह अयस्क की बात करते हैं, कच्चे लोहे की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास में भंडारण। देखो एक बंजर टाइप का देश है ना, टेढ़ा मेढ़ा, ये मतलब जैसे ये मतलब इसकी आकृति जैसे होती है, हमारे यहाँ वो होता है रामकोला होता है, रामकरेला की आकृति है, और सब कुछ भंडारण करता है। मतलब यहाँ पे चांदी भी आप देख रहे हो, सोना भी देख रहे हो, हीरे के भी, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर खनिज के लिए स्पेशल है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर ये आता है ब्राजील, और तीसरे नंबर पर आता है रूस। ये लो, है ना, पहले नंबर पर, फिर ब्राजील, फिर रूस। ये त्रिभुज बन गया किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, सोने लोहे के लिए। हाँ अमीबा जैसी आकृति, सबकी अलग अलग वो होती है ना, वैसी अमीबा जैसी है। तो यहां पर आपने कहा था, अब उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा लोहे का भंडारण भी और सबसे ज्यादा उत्पादन भी। ब्राजील का सबसे ज्यादा भंडारण भी और सबसे ज्यादा उत्पादन भी। साथ में आएगा चीन। चीन का नंबर है तीसरा, और ध्यान रखिएगा भारत का नाम जरूर लिख लीजिएगा। पूरे विश्व में चौथे नंबर पर लोहे का उत्पादन भारत करता है, ठीक है। ये वाला डाटा थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर चौथे नंबर पर भारत आ गया है। चलिए उसके बाद और देख लेते हैं। अगला है अभ्रक। अभ्रक में सिर्फ दो ही देश याद करिए। अभ्रक में सबसे पहले नंबर पर भारत है। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक ही चीज निकालता है भारत, अभ्रक। दूसरे नंबर पर चीन, मतलब भंडारण है अभ्रक का भारत के पास में और चीन के पास में। अब बात करते हैं उत्पादन कौन करता है, तो उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? चीन करता है पहले नंबर पर। देखिए है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसके पास संसाधन ज्यादा है, तो चीन सबसे ज्यादा निकालता है। और उसके बाद मेडागास्कर है। मेडागास्कर अफ्रीकी जो है देश है, ये वाला है, ये मेडागास्कर है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर निकालते हैं, तीसरे नंबर पर अमेरिका निकालता है, ठीक ना। तो अभ्रक माइका मतलब सबसे ज्यादा निकालने वाला है चीन, और भंडारण कहाँ है? भारत में। अगला है कच्चा तेल। देखिए आ गया ना, प्राकृतिक गैस के बाद तेल की बात करते हैं, और पहले नंबर पर भंडारण में है वेनेजुएला। अच्छा वेनेजुएला, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वेनेजुएला कहां पर है? मतलब कि ये अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, या अफ्रीका में, या यूरोप में? वेनेजुएला मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और मैं चाहूंगा कि यहां पर जरा स्क्रॉल करिए। अर्चना दीदी बताएंगे। अर्चना, ये वेनेजुएला कहां है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में, यहां पर? जी सर। यही है वेनेजुएला, ये नॉर्थ में है सर, नॉर्थ में। दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ में ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला पहले नंबर पर, ये है वेनेजुएला, ठीक है ना। ये ऊपर में पड़ता है, बहुत विवादित देश था अभी इस समय पर। स्थिति वही थी जैसे बांग्लादेश की, वैसे इसकी भी हो चुकी थी। तो ये जो है पहले नंबर पर कच्चा तेल, आप समझिएगा सबसे ज्यादा भंडारण इसी के पास में है, लेकिन गरीब का गरीब बना हुआ है।
भंडारण सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास में है। और दूसरे बात में देखिए सऊदी अरब है, ये वाला सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पर कच्चा तेल भंडारण की इंडस्ट्री यहाँ पर है, और तीसरा कनाडा है, अमेरिका के ऊपर है। ये क्या है भंडारण में। आप एकदम दिमाग में फिट करके इस पिक्चर को बैठा लिया करो और नोट कर लो, क्योंकि ये रिवीजन करके जाना आप एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं कच्चा तेल का उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता है। अच्छा थोड़ा गेस करो, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कच्चे तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले बताया था। यूएसए करता है ना, वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका सबसे ज्यादा करता है। ठीक ना, लो आ गया, सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब करता है, तीसरे नंबर पर रूस करता है। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा है तो भंडारण इसके पास में, उत्पादन करता है ये अमेरिका। दूसरे नंबर वाला उत्पादन और भंडारण में दोनों में बराबर है सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पर उत्पादन करता है रूस। ठीक है, ये डाटा जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार विवादों में रहा है। आज अगर पूरी की पूरी जो है भारत की विदेश नीति है ना, तो कच्चे तेल पर ही डिपेंड है। अगर हमें कच्चा तेल देना बंद कर देना, ये जो इधर के ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, रूस है, चीन, तो हाहाकार मच जाएगी। ठीक ना, क्योंकि सारा का सारा ऊर्जा का स्रोत चला जाएगा, आपके ट्रक नहीं चलेंगे, आपका बिजनेस व्यापार नहीं होगा, आपको सब्जियां खाने को नहीं मिलेंगी, त्राही हो जाएगी। जो आप आज बढ़िया घर बैठे बैठे सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, वो अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो चलेगा नहीं। ठीक है ना, पेट्रोलियम ये दे देते हैं तब हम अपनी गाड़ियाँ चला पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पेट्रोलियम का बहुत महत्वपूर्ण है योगदान है, और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था इस पर टिकती है। ये पूरी की पूरी एक जो है एक मतलब स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से हम इन देशों से इन जो है कच्चे तेल का हम आयात करते रहें और अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते रहें। तो मतलब थोड़ा सा समझने की चीज़ है और समझते रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिंक का। ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, सबसे ज्यादा किसके पास भंडारण? ऑस्ट्रेलिया के पास में है, दूसरा चीन के पास में है, और तीसरा रूस के पास में है। अगर हम इसी को पूछते हैं कि भाई चलो हमको उत्पादन बता दो, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, जो दूसरे नंबर पर भंडारण है लेकिन पहले नंबर का उत्पादन करता है, और पेरू दूसरे नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया का भंडारण तो पहले नंबर पर है लेकिन उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम व्यक्तिगत पूछेंगे कि यहां पर बहुत इजी है, तो पूछना है क्या है। मैग्नीज, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चीन। ये दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया ये है, और चीन ये है। अब अगर हम बात करते हैं उत्पादन सबसे ज्यादा कौन मैग्नीज का करता है, तो मैग्नीज का उत्पादन भी दक्षिण अफ्रीका ही करता है, और दूसरे नंबर पर गैबोन है ना, गैबोन। और ये देश आ गया गैबोन, और मुझे नहीं पता ये कहाँ है। जरा स्क्रॉल करो और कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं से पूछेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पर है। हाँ और ऊपर करो, हाँ बस रुक जाओ। अलसबा मलिक बताएंगे। अलसबा ये गैबोन कहाँ है, गैबोन कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है मान लिया गैबोन अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन अफ्रीका में कहां पर पड़ता है, किधर जाएं हम कुछ गिनी के पास इधर पड़ता है क्या, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, कौन सा है? सर इधरी साइड में पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली गैबन से याद। अच्छा कोई बात नहीं, कोई मतलब अगर अच्छे से देख करके या कमेंट करके बता देगा तो अच्छी बात रहेगी। अब हम सबके कमेंट देख लेंगे। संतोष दुबे सर जी, साइंस का रिवीजन। कांगो के बगल में, कांगो के लेफ्ट साइड। कांगो के लेफ्ट साइड में, अरे बाप रे, इनको तो पता है लगता है। ये कांगो है, और कांगो का लेफ्ट इधर होता है ना, ये वाला। जी कांगो, गणराज्य नहीं, कांगो, कांगो। अच्छा कांगो के बगल में, तो ये कांगो है और इसके लेफ्ट में ये पड़ता है जी, यही है गैबोन। जी नहीं, ये कैमरून है। अच्छा अंगोला किधर है? अंगोला कैमरून है, तो गैबोन कहाँ है ना, गैबोन कहाँ है? गिनी के नीचे। गिनी के नीचे। अच्छा गिनी देखो, ये छोटा सा ये गिनी है, ये वाला है एक, ये चारों ओर जो है वो है। ये वाला, हाँ, यही है कैमरून के नीचे, गिनी के नीचे, कैमरून के नीचे, यही वाला है। ठीक है ना,
तो ये गैबोन पड़ता है, ये कांगो पड़ता है, कांगो गणराज्य पड़ता है, फिर आगे युगांडा है, केनिया है, तंजानिया है। ये सारे जो है भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं और यही गैबोन है। मतलब दक्षिण अफ्रीका ये पहले नंबर पर है और गैबोन आप समझिएगा ये दूसरे नंबर पर है, ये वाला, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, उत्पादन करता है किसका, मैग्नीज अयस्क का। अगले उसमें आएंगे और मुझे लगता है अगले उसमें आने की जरूरत नहीं है, ये हो गया पूरा सेशन खत्म।